बी डी यू माइनस यू डी वी, तो फिर ये माइनस करेंगे और ये माइनस आगे आके प्लस हो जाएगा, बाई वी स्क्वायर कॉस ए प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बाई व्हाट इट इज इन डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यही है ना। अब यहाँ पे ये dx बाई डी वाई है, अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा, बस हो गया। अब हम क्या है ना फंसते तब है जब हम इसको अलग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं यहीं से, तो वहां पे हमें ये मिल नहीं पाता, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके से करने पे रिजल्ट अलग मिल सकता है, बट फाइनल मैनिपुलेशन करने पे सेम मिल जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होना। डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल के लाओगे कुछ और यहाँ पे, वो इसके बराबर आपको नहीं दिख रहा होगा। ये सर मेरा आया, ऐसा होगा, डिफरेंट आ गया पूरा। हाँ डिफरेंट आएगा। ओके, अब आपके कैमरे के सामने मैं एक पेज रखता हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, और शायद ये मॉड्यूल आपके पास होगा तो और भी आसानी होगी। ये है ना आपके पास डिफरेंशिएशन का सेकंड पेज, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे दूर से समझ आ रहा है, ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लास में क्या होता था ना, मॉड्यूल आपके पास भी होता था, मेरे पास भी होता था, मैं फटाफट बता पाता था। हाँ सर पेज मिल गया सर, हो गया सर, पेज मिल गया, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिख रहा है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे अभी। हाँ सर। इम्प्लिसिट फंक्शन समझते ही होगे, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन बोलिए। व्हेन x and y cannot be separated, अच्छा, x और y को सेपरेट नहीं कर सकते तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, और y को x के टर्म में लिख सकते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 2 raised to the x plus 2 raised to the y, this is implicit function, try to write y in terms of x, नहीं लिख पाओगे, y को x के टर्म में लिखने जाओगे फिर उसमें y आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। y is equal to sin x plus a, ऐसा ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, sin x plus y, क्या इसको लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स लगाने पे x प्लस वाई आ जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में x y को अलग नहीं किया जा सकता है, y cannot be written clearly in form of x in terms of x, then it is called implicit function। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए फटाफट। सर डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है ना। फिर ठीक। ये रूल्स आपको पता है ना कि अगर दो फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट सम में है तो उनका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। छोटी छोटी बातें हैं।
तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 रेज़ टू दी x ln2 प्लस 2 रेज़ टू दी y ln2 और यहाँ dy बाई dx के साथ में रहेगा। यहाँ पे 2 रेज़ टू दी x प्लस y ln2 फिर x प्लस y का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 प्लस dy बाई dx। तो अब dy बाई dx को एक तरफ रखना है आपको, ये रहा dy बाई dx, ये वाला dy बाई dx यहाँ रहने दो, ln2 हर जगह है वो निकल जाएगा हर जगह से, dy बाई dx 2 रेज़ टू दी x प्लस y माइनस 2 पे पावर y dy बाई dx क्लोज खत्म। अब यहाँ पे है 2 रेज़ टू दी x फिर माइनस 2 रेज़ टू दी x प्लस y। क्लियर है? अब सब कुछ हो गया मेरे ख्याल से, इधर भी 2 टर्म थे, इधर 2 टर्म थे, तो 4 टर्म दिख रहे हैं। अब 2 रेज़ टू दी x माइनस 2 रेज़ टू दी x प्लस y बाई 2 रेज़ टू दी y 2 रेज़ टू दी x प्लस y माइनस 2 पे पावर y, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। यही है शायद, यही है आंसर। और इसमें कुछ और निकाला जा सकता है कॉमन, 2 पे पावर x निकालोगे यहाँ पे तो ये होगा 1 माइनस 2 पे पावर y, यहाँ 2 पे पावर y निकालोगे 1 माइनस 2 पे पावर x हाँ माइनस सर, आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, इसके आगे जो भी होगा कर लोगे। यस सर। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाँ x इज इक्वल टू a रेज़ टू दी साइन इनवर्स t and y is equal to a raised to the cos inverse t, x square y square था, find dy by dx। तो ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब both variables are represented in another variable in terms of another variable, in such situation we call function a parametric function। जैसे हम सर्किल का इक्वेशन ये भी लिखते हैं a cos theta and y is equal to a sin theta, तो ये भी सर्किल का इक्वेशन है लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इसको सर्किल में आराम से चेंज कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, पॉइंट इज लोकस ऑफ, ये एक्स वाई हमेशा सर्कल पे ही होगा। तो हमने एक्स को थीटा के टर्म में, वाई को भी थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह पैराबोला का पैरामेट्रिक होता है 80 स्क्वायर 280, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक है। इस तरह से बहुत सारे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, उनमें से एक ये है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है उससे मतलब नहीं है, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। चलिए बताइए। तो ये स्पेशल पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसमें थोड़ा सा इनवर्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है। हम अगर ऐसा कर दें डायरेक्ट, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो फंसोगे। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अच्छा हाँ, यस सर। ये चीज हम मिस कर जाते हैं। अब इसके बाद आप dy बाई dx निकालना है, एक बहुत ही बच्चों का खेल है, वो आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 2y, dy बाई dx को y डैश लिखता हूं मैं, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई कॉमन रहेगा दोनों में बाहर, तो फिर ये आ जाएगा माइनस वाई बाई माइनस एक्स बाई वाई। कर लो आप आराम से।
आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, पैरामेट्रिक के क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू e रेज़ टू दी sin इनवर्स t and y is equal to tan inverse t. We have to choose option among the given four for dy by dx. अगर हम log लगा दें और ये ऐसे ही रहते हैं, आप दोनों तरफ tan लगा दो, tan y is equal to t, वो बिना tan लगाए भी कर सकते हैं। ln x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। log x का क्या होता है 1/x, और यहाँ पे sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर विद। अब ये बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपने x के रेस्पेक्ट में किया या t के रेस्पेक्ट में किया है। यहाँ पे तो t के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ भी t के रेस्पेक्ट में करो। तो यहाँ से आपको dx/dt आसानी से मिल गया, आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y और dy/dt, और यहाँ पे 1 विद रिस्पेक्ट टू t किया आपने, आपको dy/dt मिल गया और dx/dt मिल गया। अब यहाँ पे आपको dy/dx निकालना है, तो क्या करोगे dy/dt एंड dx/dt। dy/dt इज 1/sec स्क्वायर y, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y, ठीक है। और dx/dt इज x 1 माइनस t स्क्वायर। tan y की वैल्यू t है, तो cos स्क्वायर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan y की वैल्यू t है, तो cos y कितना हो जाएगा, ये है p और ये है b, cos y कितना हो जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर। यस सर। और उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर पहले से है ये। अब x की वैल्यू को रख देना है बस, x हमारे पास पहले से ही था e रेज़ टू दी sin इनवर्स t। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है। सर वो तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ई रेज टू द पावर ई टू द पावर साइन इनवर्स टी। अच्छा ऑप्शन ए मैच कर रहा है सर। हाँ सर, हाँ सर। क्या वो कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर आप लीव कर गए थे बीच में। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, अपने आप हुआ था। अच्छा तो ये देखो dy/dt dx/dt, ये हम तो डिस्कस कर ही चुके थे। ये ऑप्शन ए ऑप्शन है ये,
तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये भी और इसके पहले वाला भी। पैरामीट्रिक में हमें ऐसे ही करना पड़ता है, dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt और dx बाई dt करना पड़ता है। इसके बाद पैरामीट्रिक में और भी चीजें पूछी जा सकती है, अगर वो d2y बाई dx स्क्वायर पूछने लग गए तो क्या करें? 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे dy बाई dx फाइंड कर लिया, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है वापस, लेकिन आपको dy बाई dx तो t के टर्म में मिला, ये मिला आपको, तो यहाँ पे तो आपको ये रखना पड़ेगा d किसका e रेज़ टू दी जो भी मिला फंक्शन ऑफ t मिला। मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई भी t का फंक्शन मिलेगा आपको, अगर पैरामीट्रिक के टर्म में आप फाइंड करोगे तो आपको t का ही फंक्शन मिलेगा जनरली। अब उसको एक्स वाई में कन्वर्ट करने में कितना मुश्किल होगा आसान होगा बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको t का फंक्शन मिलेगा, आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, t रखना पड़ेगा, और जैसे यहाँ t रखोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे dt बाई dx रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद का स्टेप आपको क्या लेना चाहिए वो आप एक बार देख लो, यहाँ पे आपके ध्यान में रहेगा, अच्छा रहेगा। dft बाई dt यहाँ पे आपने कर दिया, बड़ी आसानी से कर दोगे आप। यहाँ पे dt बाई dx है, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये है dx बाई dt का रेसिप्रोकल, और dx बाई dt तो एक बार पहले भी आप फाइंड कर ही चुके होगे while finding dy बाई dx। dy बाई dx फाइंड करते वक्त dx बाई dt तो फाइंड किया ही था आपने, तो वो यहाँ पुट कर दोगे और ये अलग कर ही लिया आपने, इस तरीके से आपको d2y बाई dx स्क्वायर मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, dy बाई dx को आप लिख सकते हो 1 बाई dy बाई dx, ऐसे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई, ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dy का रेसिप्रोकल। मतलब अगर आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और फिर x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिलेशन वैलिड होगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन में ये वैलिड नहीं होगा। d2y बाई dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू d2x बाई dy स्क्वायर। अब बोलो क्यों नहीं होगा, करके देख लेना, नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, बात खत्म। तो ये ध्यान रखना है आपको, यानी ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होता, 1 बाई ऐसे करके नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमेशा हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। नोट कर रहे हो क्या? हाँ सर, वही नोट कर रहा हूँ। ओके, फाइंड डिफरेंशिएशन फॉर y इज इक्वल टू x पे पावर log x। करो फटाफट इसको, फाइंड dy बाई dx फॉर दिस। हम बहुत ही जल्दी सारे टाइप को करते जाएंगे, हमने पैरामीट्रिक का देख लिया, एक में लॉग लगाना था, शायद लॉग लगाना था, एक में हाँ 2x प्लस 2y ऐसा वाला था, तो उसमें सीधा डिफरेंशिएट किया हमने, लॉग लगाया नहीं। यहाँ पे देखो कैसे होगा, y इज इक्वल टू x log x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे। सर हो गया सर, आंसर x log x इंटू log x बाई x है ना? x log x into log x by x, x की पावर log x। हाँ सर, x की पावर log x इंटू log x बाई x। हाँ वो सी ऑप्शन है, मैं चेक नहीं कर रहा, वो ठीक ही होगा। कैसे किया आपने, log लिया होगा? सर पहले x को पहले डिफरेंशिएट, log x को डिफरेंशिएट किए तो उसमें तो x log x का तो डिफरेंशिएशन x log x इंटू जो log इंटू log ऑफ x ले लेते हैं ना, वो मतलब a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे किया, उसके बाद में नहीं ऐसे नहीं कर सकते, a की पावर x में a कांस्टेंट होता है। हाँ सर, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। अब इसका ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, x की पावर x का, x की पावर fx का ऐसे थोड़ी होता है।
मतलब होता होगा, मैच कर जाता होगा, लेकिन बेटर यही होगा ना कि आप दोनों तरफ लॉग ले लो, ताकि किसी भी कंफ्यूजन से आप बचे रहो। लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स, यहाँ 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर 2 log x बाई एक्स। तो y डैश इज इक्वल टू 2y, y का मतलब x पे पावर log x, फिर 2 log x बाई एक्स। अच्छा 2 तो एक बार लिख ही दिया है, 2y log x बाई एक्स, 2 पहले से है यहाँ पे, यही होगा। सर ये वाला कैसे की सर, एक और बार बताइए सर। डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, मतलब लॉग लिया, लॉग वाई, लॉग एक्स पावर था, जब करके खुद के आगे आ गया, फिर अच्छा क्या हाँ बचेगा यहाँ पे, लॉग एक्स ही रहेगा ना। तो log x का स्क्वायर है ये बेसिकली, log x इंटू log x। तो क्या होगा 2 log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, इसके आगे बस ये होगा 2x पावर log x, यानी सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। 2 वाला फैक्टर तुम्हारा छूट रहा है। हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 19 कर दो फटाफट। तो जब भी एक्सपोनेंट दिखाई दे तो आप उसका लॉग ले लेंगे, बात खत्म, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ए पे पावर एक्स में चले गए तो आप फंसे, वहां 2 का फैक्टर आपको नहीं मिला, नहीं दिखा, वहां ए कांस्टेंट है तो हम उससे कंपेयर करें ही क्यों, हमें लॉग लेने आता है, हम डिराइव कर लेंगे सीधा। हम उस फॉर्मूले को क्यों यूज करें उस वक्त। वो हम अब जब ए पे पावर एक्स भी करते तब भी हम बिना फॉर्मूला, एक स्टेप की बात है, फिर हम वो हमें वो भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं इसमें सर क्या मतलब सारे टर्म को वेरिएबल पकड़ के चलना है? है। मैंने बोला अभी समझाया ना आपको, अगर आपको y को रखना है, y वहाँ y x का फंक्शन है तब तो y वेरिएबल है, और हम y x का फंक्शन ही नहीं है तो नहीं है वेरिएबल। तो यहाँ पे जनरली h तो कांस्टेंट ही मान लेते हैं, कुछ बताया नहीं इन्होंने, नहीं तो बोलता ना h x का फंक्शन है या कुछ, h को तो कांस्टेंट ही मानना पड़ता है ना। और a b सबको आप वेरिएबल मानने लग जाओगे फिर कैसे काम चलेगा, कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, पागल नहीं हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे एच ए बी को कांस्टेंट खुद ही मान लीजिए। सेकंड डिग्री लाइन का इक्वेशन है ये, वहां पे ए बी और एच कांस्टेंट होता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन है जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए बी एच यहाँ पे कांस्टेंट ही है। सर इसमें ऑप्शन ए होगा क्या? आ गया आपका आपका हाँ सर। 2x यहाँ पे आ गया, फिर ये आ गया, इसको u इंटू वी के फॉर्म, 2h को अलग करके x dy प्लस वाई ऐसे करके करेंगे, फिर 2py y डैश। तो ऑप्शन ए, देखो आप ऑप्शन ए है कि नहीं। हाँ सर ऑप्शन नहीं है सर, मैच कर गया सर। चलो बी 20 में कैसे करेंगे,
सर ये तो y वाला पहले मतलब ये सॉल्व करना होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा ये सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक आएगा, आप पहले ही मान चुके हो। सर मतलब ऐसा एकदम डिट्टो क्वेश्चन मतलब 10 में किया हुआ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब आप ही करवाए थे ऐसा क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ो। सर हो गया सर, इसमें भी सर ए ऑप्शन ही है। तो आपने जो वहां पे है एक्स बाई बी प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स, वो उसको आपने वाई मान लिया और हाँ फिर सर। आगे प्रोसीड करते चले गए, आसानी से आ गए। यस सर, यस सर। सो एक तो ये सारा टाइप हो रहा है, आप डिफरेंस इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, लॉग लेके कर लिया, पैरामेट्रिक कर लिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी एक चीज है। तो जैसे क्वेश्चन 17 और 18 दिख रहा है, आप 18 ट्राई करो कि इसमें हमें कैसे करना होता है विद रिस्पेक्ट टू, इसके कैसे करेंगे। है आइडिया कुछ या मैं बोलूं? सर मैं उतना डेफिनेशन नहीं पढ़ा, मैं मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया हूँ सर, मतलब डेफिनेशन वगैरह जो है तो वो बता दीजिए। डेफिनेशन यही है कि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू log कुछ और, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx करना होता है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू fx कर देते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, fx को भी x के रिस्पेक्ट में, gx को भी x के रिस्पेक्ट में, और दोनों को रेशियो में बना देते हैं, तो बस हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर साइन इनवर्स को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दोनों का रेशियो ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अच्छा। तो इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना ही हमारा काम है, टारगेट है। अच्छा वो बॉक्स एक्स तो नहीं बन मतलब गिवन तो नहीं है तो फिर। डेफिनेटली, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता है, पर जब भी वो क्वेश्चन में लिखता है बोल देता है, वो साथ में ये भी लिख देता है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई एक्स, इसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। और डी ऑफ यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यही हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, यही है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए आप, tan इनवर्स में इसको अलग से डिफरेंशिएट कीजिए। तो वो क्या कैसे करेंगे, ऐसे हाँ इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स को जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो वो तो मरने वाला बात है, मतलब वो अच्छा नहीं है। कर लिया tan सर। इनवर्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगाना वो ठीक नहीं है, वो नहीं, अच्छा वैसे नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बताया कभी। x इज इक्वल टू आप लिखे यहाँ पे सीधा tan थीटा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि x tan थीटा लीजिए ताकि यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बने। तो यहाँ पे tan इनवर्स, पहले फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब यहाँ से बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन बाई कॉस थीटा, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। ये अब इसका सीधा हो जाएगा tan थीटा बाई 2। देख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 हाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसका सीधा आंसर क्या हो गया, थीटा बाई 2। सो एक्चुअली ये तो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 का मतलब tan इनवर्स थीटा को tan इनवर्स x बोलेंगे ना। हाँ सर, tan तो ये इनवर्स पूरा का पूरा फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने इसका डिफरेंशिएशन हाजिर है। फिर इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये अंदर सीधा साइन 2 थीटा होता है। 2 थीटा। अगर आपको याद नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक्स को tan थीटा मान लोगे तो ये हो जाएगा सीधा 2 थीटा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। अब यहाँ पे थीटा है तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, इतना क्या पंगा लेना। यहाँ पे ऊपर आ गया थीटा बाई 2, इसको ये फंक्शन, और नीचे आ गया 2 थीटा। दोनों थीटा का मतलब ये एक्स के फॉर्म में आप लिखोगे उसको, और बाद में फिर ये इकट्ठी करोगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा ही कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स डालना जरूरी थोड़ी ना है। यहाँ पे ये हो गया हाफ और ये हो गया 2, तो ये हो गया 1/4 आंसर, है ना, 1/4 ऑप्शन। हाँ सर, मैं हाँ मतलब है मैं तो। वाले कैलकुलेट कर रहा था। हेलो सर।
सर आपके वहां पर भी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हाँ हाँ प्रतीक, नेटवर्क चला गया था तो फिर से वापस आ गया नेटवर्क। ठीक है, तो इजी इजी चीजों का डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर पा रहे हैं। फिर आज ही मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया है वो आप कंप्लीट कर लेना बस, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर एक सेकंड सर, इसमें थोड़ा देख कर दीजिएगा क्योंकि मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का भी साथ में दिया हुआ है ना इसमें। हाँ तो उसमें मैं मार्क कर दूंगा, वो क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। या फिर आप वो अंडरस्टूड है ना कि आप वो चीज छोड़ के करोगे, उसके लिए कोई थोड़ी आपको हाँ पीटने वाला सर, ठीक है सर। है। आप क्वेश्चन नंबर 27 कीजिए, मिसलेनियस वाला, फिर एक हायर डेरिवेटिव करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन किए तो थे आपने अभी हाँ सर, हाँ सर, आईटीएफ में, बस में किया था सर। आईटीएफ में हुए थे। तो tan इनवर्स x माइनस वन होना चाहिए यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस वन, या tan इनवर्स वन प्लस x माइनस वन, x प्लस वन। यहाँ पे tan इनवर्स वन बाई वन प्लस r इंटू आर प्लस वन। सर इसको r प्लस वन माइनस आर बाई वन प्लस आर इंटू आर माइनस वन करके करना होगा ना, मतलब हाँ ब्रेक। यही तो हो गया, tan इनवर्स a माइनस बी वन प्लस ए बी, तो tan इनवर्स r प्लस वन माइनस tan इनवर्स r। अब यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4 ऐसे करके। सो tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 कैंसिल होता जाएगा। लास्ट में रह जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन, इससे का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि 1 बाई वन प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर। हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 30। इस पे वर्क करते हैं, डी वाई डी एक्स फाइंड करो, फिर डी टू वाई डी एक्स इसका फाइंड करो।
अच्छा इसमें x इंटू वाई कर देना है ना, मतलब उसके बाद में फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, वो जो हम बता रहे थे उसका एक इम्प्लीमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो चुका। तो ऐसे ही करना है, अब जब भी डबल डेरिवेटिव निकालना हो ये चीज हम माइंड में रखेंगे। अभी डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा नहीं है तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। सर मैं डिटर्मिनेंट कर लेने लेवल का कर चुका हूँ डिटर्मिनेंट। तो बहुत आसान है। डिफरेंस उसका डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, हम पहले फर्स्ट रो को कर लेते हैं, फिर सेकंड रो करते हैं, फिर थर्ड रो करते हैं, तो 3 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। ये होता है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, उसमें सारे मेंबर्स को एक साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस ये छोटी सी बात है। या नहीं हो सर, तो डिटर्मिनेंट वाला मैं कर सकता हूँ, मैट्रिक्स वाला शायद नहीं होगा। मैट्रिक्स अभी मैंने नहीं। क्या बोला है कि उसके सारे एलिमेंट को एक साथ डिफरेंशिएट कर दो, बस हो गया। वैसे मैट्रिक्स है ही नहीं यहाँ पे, हाँ सर, हाँ सर। तो कोई जरूरत नहीं है सोचने की, बात करने की। तो अभी ये पहले जो पार्ट 1 है इसका, उसके सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये होमवर्क है। उसमें डिफरेंशिएबिलिटी को छोड़ सकते हो, उसमें मैं अभी डिस्कस करूंगा, मैं कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो जो आपका टॉपिक वाइज है, जो ये चैप्टर चल रहा था, इसको कंप्लीट कर लेना है। और लेवल 4 आप कर सकते हो। मैं अभी फोटो सेंड करूं या नहीं करूं, आप लेवल 4 के जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, यानी कि जो भी जेई मेन में आए हुए हैं, वो आप अगर कल तक कंप्लीट कर लो, दैट वुड बी वेरी गुड। तो फिर मैं नेक्स्ट वीक में आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन दूंगा, मिक्स करके और पता नहीं क्या क्या। 19 वाला बस छोड़ दो क्या, क्योंकि मतलब वो अगर मेरा भी तो सारे क्वेश्चन है तो उसमें 44 या 50 ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये 50 क्या क्वेश्चन क्या छोड़ दूं? सर 2019 वाला क्वेश्चन अगर करूंगा तो फिर तो 50 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो होगा नहीं। तो 2019 अच्छा, वाला कर सकता हूँ। कब तक कर सकते हो? 17 तक कर सकते हो, 16 तक? हाँ सर, हाँ सर, 17 18 सब कर सकते हैं। हाँ कर लेना फिर 19 वाला होमवर्क ले लेंगे कल के क्लास के बाद। ओके सर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू।